गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश जर्नी। फ्रेंड्स, आज हम लोग 12th नाइट का इम्पोर्टेंट कोटेशंस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। पहला कोटेशन आपके सामने है, फेट शो दाई फोर्स आवर सेल्व्स वी डू नॉट ओ व्हाट इज डिक्रीड मस्ट बी एंड बी दिस शो। ये जो लाइन है आपकी, वो ओलिविया की लाइन है। ठीक है, इसमें जो है ओलिविया ये कह रही है, क्योंकि वो अपने भाई के मृत्यु के शोक में डूबी हुई है। उसने फैसला कर लिया है कि वो किसी व्यक्ति से नहीं मिलेगी, इवन कि वो जिससे प्यार करती थी, ठीक है, वो उससे भी नहीं मिलना चाह रही है। लेकिन जब वियोला आती है उसके पास सेजारियो के रूप में, तो वो उसे प्यार करने से रोक नहीं पाती है। सेजेरियो की बातों में ऐसा जादू होता है, उसके चेहरों में ऐसी चमक होती है कि उसके चेहरे और उसके बात विचार से इतनी वो प्रभावित होती है कि उसकी तरफ खींची चली जाती है। तब ये बात वो सोचती है कि उसने तो ये भी डिसाइड कर लिया है कि वो किसी से मिलेगी नहीं और न ही किसी से शादी करेगी। लेकिन अब ये जो है सेजारियो के प्यार में पड़ भी चुकी है। तब वहाँ पे ये कह रही है कि मैंने जो फैसला ले लिया है वो ले लिया है, लेकिन हमारा भाग्य जो भी है, अगर मेरे भाग्य में ये मेरा प्यार है तो भाग्य मुझ पर ऐसा असर करे, ऐसा प्रभाव डाले कि हम जो है अपने जो भी प्रण लिए हैं, जो भी कस्में खाई हैं, उसको तोड़ दें या टूट जाए। यानी किसी भी तरह से वो सेजारियो से दूर नहीं जाना चाह रही है। तो इसमें यह कह रही है कि फेट भाग्य, शो दाई फोर्स, अपने पावर को दिखाओ, अपनी ताकत को दिखाओ। आवर सेल्फ वी डू नॉट ओ, और हम अपने मालिक नहीं होते हैं, हम खुद के मालिक नहीं होते हैं। हमारा मालिक हमारा भाग्य होता है। भाग्य तय करता है कि हम क्या होंगे या क्या करेंगे। वाट इज डिक्रीड मस्ट बी एंड बी दिस शो। कह रहा है कि जो तय हो चुका है, वाट इज डिक्रीड मस्ट बी, जो तय हो चुका है, ठीक है, एंड बी दिस शो, वह ऐसा ही होगा और ऐसा ही होना चाहिए। यानी कि कह रही है कि हमारा जो मालिक है वो भाग्य है। हम खुद के मालिक नहीं हैं। हम भले ही प्रण ले लिए हैं, भले ही डिसीजन कर लिए हैं, लेकिन हम फेट के अधीन हैं। अगर भाग्य हमारे भाग्य में मेरा ये प्यार है, सेजारियो है, तो मेरा भाग्य मेरा साथ देगा और जो लिखा होगा, जो तय होगा भाग्य में, वो होगा। यानी कि हमें मिलना होगा सेजारियो तो मिल जाएगा, मेरा प्रण भले ही उसके लिए टूट जाए। नेक्स्ट लाइन आपकी है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये आप सभी लोग जानते हैं। इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन। ये आपका जो लाइन है ये ड्यूक ओर्सिनो की है। एक्ट फर्स्ट सीन फर्स्ट की लाइन है, ड्यूक ओर्सिनो के, और ये पहली लाइन है इस प्ले की। यहीं से प्ले की शुरुआत होती है। और ड्यूक ओर्सिनो जो है थोड़ा सा रोमांटिक विचारधारा का है, ठीक है, रोमांटिक विचारधारा का है, प्रेमी स्वभाव का है। उसके दिलो दिमाग में प्रेम बहुत अच्छे से बसता है। तो इसलिए वो एक बात कह रहा है कि इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, यदि प्रेम का भोजन म्यूजिक है तो प्ले ऑन, इसको बजते रहने दो, इसे बंद न होने दो। गिव मी एक्सेस, और यही नहीं, इसको तो बजते रहने दो और इसको मुझे और ज़्यादा दो, इसकी एक्सेस दो मुझे, ये पर्याप्त मात्रा में मुझे दो। दैट्स सरफिटिंग, ताकि जो मेरी एपिटाइट भूख है, जो प्रेम की भूख है मेरी, ये जो है इसकी भूख मिटा सके। यानी कि म्यूजिक अगर प्रेम का भोजन है तो इसे बजते रहने दो, और इतना ज़्यादा बजते रहने दो, इतना एक्सेस मात्रा में बजते रहने दो, ताकि जो मेरी भूख है ये मिट सके। एंड सो डाई, और मैं इसी तरह से मैं मर जाऊं। यानी कि मैं अपनी भूख को तृप्त करके मैं इस दुनिया से चला जाऊं। तो ये लाइन आपकी जो है ओर्सिनो की है, एक्ट 1 सीन 1 की। अगली लाइन आपकी है, देखिए, फॉर वुमेन आर रोजेज। ये लाइन किसकी है? ओर्सिनो की है। यहाँ पे ओर्सिनो दे दिया है, फॉर वुमेन आर रोजेज हुज फेयर फ्लावर बीइंग वंस डिस्प्लेड
डोथ फॉल दैट एवरी आवर। ये ओरसिनो इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो वुमेन है, जो औरत हैं, महिलाएं हैं, ये क्या है, रोजेज हैं, गुलाब की तरह हैं। हुज फेयर फ्लावर, जिनका जो सुंदर फूल है, बीइंग वंस डिस्प्लेड, और अगर एक बार मुरझा जाए, एक बार ये मुरझा जाए तो फॉल दैट एवरी आवर, तो ये उसी समय क्या हो जाता है, उसी समय बिखर जाता है। यानी कि जो ओलिविया है उसने प्रण लिया है कि हम शादी नहीं करेंगे, ठीक है, हम किसी से नहीं मिलेंगे। तो ये ओरसिनो ये बात कह रहा है कि जो सुंदरता है, जो खूबसूरती है, जैसे वुमेन को कंपेयर यहाँ पे किया है रोज़ से, गुलाब से, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि जो गुलाब होता है, गुलाब कितना सुंदर होता है, कितना कोमल होता है, लेकिन वो क्षणिक होता है। उसको कुछ क्षण के बाद, कुछ समय के बाद जो है, कुछ घंटों के बाद जो है, उसकी खूबसूरती को समाप्त हो जाना है, मुरझा जाना है। तो उसी तरह से औरतें भी एक गुलाब की तरह हैं, और यदि वो 7 साल की कस्में खाई हैं तो 7 साल में तो वो बहुत उसकी खूबसूरती जो है डल हो जाएगी, उसके जीवन का जो कीमती क्षण है प्यार करने का वो चला जाएगा। तो अगर एक बार जैसे गुलाब की रोशनी जो उसकी खूबसूरती है अगर एक बार चली जाती है तो वापस नहीं आती है, उसी तरह से महिलाओं का ये कह रहा है कि दिन प्रतिदिन, घंटे दर घंटे ये सुंदरता जो है घटती जाएगी। तो इसलिए वो उसका मानना है, ओरसिनो का मानना है कि उसे जो है इतना लंबा समय जो है व्यर्थ का नहीं गंवाना चाहिए, उसे प्रेम करना चाहिए, उसे जीना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, शी नेवर टोल्ड हर लव बट लेट कंसीलमेंट लाइक ए वर्म द बर्ड फीड ऑन हर डमास्क चिक। ये जो लाइन आपकी है वो आपकी ये वायला की लाइन है, वियोला की लाइन है। इसमें जब ओरसिनो जो है, ओरसिनो से ये कहती है, क्या कहती है कि शी नेवर टोल्ड हर लव, यानी कि ये कह रही है, चूँकि अब यहाँ पे ओरसिनो जो है अपनी प्रेमिका ओलिविया की जो है उसको कह रहा है, शिकायत उससे कर रहा है महिलाओं के बारे में कि उसके प्यार को, इतना जो प्यार करता है उस प्यार के महत्व को नहीं समझती है। वो 7 साल मिलने तक की मना कर दी है, वो 7 साल शादी करने से मना कर दी है, प्यार करने से मना कर दी है, मिलने से मना कर दी है। तो यही वो बात कह रहा है कि प्यार के महत्व को जो है महिलाएं नहीं समझ सकती हैं। तो वायला जो कि सेजारियों के रूप में है, ये बात कह रही, चूँकि वो भी प्यार करने लगी है, जो वियोला है आपकी, वो भी आपकी ओरसिनो से प्यार करने लगी है। तब ये बात कह रही है कि सी नेवर टोल्ड हर लव, कि ऐसी महिला, यहाँ पे सी मतलब वो अपने को इंडिकेट कर रही है, लेकिन यहाँ पे जो है इनडायरेक्टली कर रही है कि ऐसी महिला कि जिसने अपने प्यार का इजहार नहीं किया, जिसने अपने प्यार को व्यक्त नहीं किया, जिससे वो प्यार करती है उससे उसने व्यक्त नहीं किया है, इजहार नहीं किया है, बट लेट कंसील लाइक ए वर्म इट बड। तो ठीक है, वो ऐसे ही होगा कि जैसे जो कीड़े होते हैं आपके, क्या होते हैं, जो वार्म होते हैं, जो कीड़े होते हैं, और जब वो फूल में लग जाते हैं, कली में लग जाते हैं, तो कली को फूल बनने से पहले ही उस कली को खा जाते हैं, उस फूल के अभी पूर्ण रूप लेने से पहले ही उसको ख़त्म कर देते हैं। ठीक उसी तरह से आपकी ऐसी वो महिलाएं हैं जो प्यार तो करती हैं लेकिन अपने प्यार को इजहार नहीं करती हैं। वो ठीक उसी कली की तरह होती हैं जो कीड़े उसको जो खा करके उस कली को ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे उनका प्यार भी ख़त्म हो जाता है, अगर वो इजहार नहीं करेंगी तो जो है धीरे धीरे वो जो है ख़त्म हो जाएगा। सी पाइंड इन थॉट एंड विथ अ ग्रीन एंड येलो मेलांकरी। और ऐसी महिला का वर्णन यहाँ पे कर रही है, यहाँ पे ऐसी महिला का वर्णन कर रही है कि जो विचारों में केवल खोई रहती है, पाइंड इन थॉट, जो विचारों में हमेशा डूबी रहती है, एंड विथ ग्रीन एंड येलो मेलांकली, और जो है एक उदास और पीले, हल्के पीले मायूसी, मतलब
मायूसी को यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जो उदास रहती है, मायूस रहती है, उसके चेहरे पर उदासी रहती है, मायूसी रहती है। शी सेट लाइक द पेशेंट ऑन द मॉन्यूमेंट। और एक पेशेंस ऑन मॉन्यूमेंट की तरह कह रहा है यहाँ पे कि ऐसा मॉन्यूमेंट जो पेशेंस का मॉन्यूमेंट हो, मतलब एकदम ऐसा जैसे आपके मॉन्यूमेंट होता है, उसको कोई दर्द होता है और ना ही उससे कोई प्रॉब्लम होती है, वो सुख दुख बारिश बरसात धूप में सब में एक स्थिति में रहता है। तो उसी तरह से ऐसी महिला जो मॉन्यूमेंट की तरह हो, जिसके अंदर पेशेंस हो, जो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाती है, कह नहीं पाती है, चुपचाप बैठी रहती है, दुख को सहती रहती है। यहाँ पे ये देखिए स्माइलिंग, मुस्कुराती रहती है, ग्रीफ में, दुख में भी वो मुस्कुराती रहती है। वाज नॉट दिस लव इंडीड, तो सच में मान लीजिए कि प्रेम नहीं करती। अगर प्रेम करती तो इतना पेशेंस नहीं रखना चाहिए, और नहीं उदास बैठना चाहिए, नहीं मुरझाना चाहिए, और नहीं विचारों में उदासी होनी चाहिए। उस महिला को अपने प्यार का इजहार करना चाहिए। वी मेन में से मोर, और जो लोग हैं, जो पुरुष वर्ग है, वो जो है से मोर, वो तो जो भी कुछ कहना रहता है उससे कहीं ज़्यादा कह देता है। स्वेयर मोर, और जितनी कस्में नहीं खानी चाहिए उतना कस्में भी वो खा लेता है तरह तरह के, कि इतना प्यार करते हैं जितना समुद्र में पानी नहीं है, इतना चाहते हैं जितना, मतलब वगैरह वगैरह तमाम हाइपरबोलिक वर्ड का प्रयोग करेंगे, सेंटेंस का प्रयोग करेंगे। तो वही कह रहे हैं कि जो आदमी है, पुरुष है, वो जितना कहना चाहिए उससे ज़्यादा भी कह देता है, जितनी कस्में नहीं खानी चाहिए उससे ज़्यादा भी खा लेता है। बट इंडीड आवर शोज आर मोर देन विल, लेकिन जो महिलाएं होती हैं जितना कहती हैं उससे कई गुना ज़्यादा उसके दिलों में वो प्यार छुपा होता है। वो चूँकि वो पूर्णतः अपनी बात को एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। फॉर वी स्टिल प्रूव मच इन आवर बोझ बट लिटिल इन आवर लव, हम उतना ही प्रूव कर पाते हैं, मतलब जितना उसके दिल में प्यार होता है उसको उस मात्रा में नहीं प्रूव कर पाती हैं औरतें, बहुत कम मात्रा में वो अपनी बातों को रख पाती हैं और कह पाती हैं। तो ये लाइन आपकी जो है व्योला की है, और सुने से ये बात कह रही है, क्योंकि वो मन ही मन उसको प्यार करने लगी है। अब मजबूरी है कि वो कह नहीं पा रही, इजहार नहीं कर पा रही है, क्योंकि पुरुष के भेष में है। तो ये आपका जो है, ये जो आपकी लाइन है, बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, ये लाइन आपकी जो है मालवोलियो की है, मालवोलियो की लाइन है ये, एक्ट 2 और सीन 5 की है। तो इसमें ये कह रहा है बी नॉट अफ्रेड ऑफ ग्रेटनेस, जो ग्रेटनेस होता है, जो महानता होता है, उससे डरना चाहिए। बी नॉट मतलब उससे डरना नहीं चाहिए। सम आर बॉर्न ग्रेट, कुछ महान जन्म से होते हैं, जन्म से ही महान पैदा होते हैं। सम अचीव ग्रेटनेस, और कुछ जो है महानता को अचीव करते हैं, उसको प्राप्त करते हैं, मेहनत करके उसको हासिल करते हैं। एंड अदर्स ऑफ ग्रेटनेस थ्रस्ट अपॉन देम, और कुछ लोगों में परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं, इस तरह से आती हैं कि उनको जो है उनके अंदर प्यास होती है, थ्रस्ट होता है, प्यास होता है किसकी, महान बनने की। और उस प्यास की वजह से उनके अंदर जो वो मनोवृत्ति होती है महान बनने की, उसके वजह से वो कठिन परिश्रम करते हैं और वो महान बनते हैं। तो ये लाइन आपकी जो है मालवोलियो की है, एक्ट 2 और सीन 5 की है। तो इसमें फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और आपके इसमें जो भी और इम्पोर्टेंट होंगे हम लोग उसको और डिस्कस करेंगे, और यदि नहीं होंगे तो फिर अगले प्ले में हम लोग चलेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।